हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल गिगली गुड ठूस। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एक औरत जो एक जहरीले सांप की माँ थी। वो कैसे एक सांप की माँ बनी, ये जानने के लिए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक औरत थी जिसका नाम गौरा था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वह हमेशा अपने नेक दिल और ममता के लिए जानी जाती थी। गौरा के पति का देहांत हो चुका था और उसकी एक छोटी बेटी राधा उसका एकमात्र सहारा थी। एक दिन गौरा जंगल से लकड़ियां लाने गई। वहाँ उसने एक घायल सांप को देखा। वह सांप जहरीला था, लेकिन उसकी हालत देखकर गौरा को दया आ गई। उसने अपनी साड़ी के पल्लू में उसे उठाया और घर ले आई। उसने सांप का इलाज किया और उसे अपने पास रखने लगी। धीरे धीरे वह सांप उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। गांव के लोग गौरा को पागल कहने लगे। सांप को अपने घर में रखना, यह कैसी औरत है। लेकिन गौरा ने किसी की परवाह नहीं की। उसने उस सांप को अपने बेटे की तरह प्यार दिया और उसे नाथू नाम दिया। नाथू भी अपनी माँ की तरह गौरा से बेहद जुड़ गया। वह कभी किसी को नहीं काटता था और हमेशा घर के कोने में चुपचाप रहता। समय बीतता गया और राधा बड़ी हो गई। एक दिन राधा की शादी तय हो गई। गौरा के पास शादी के खर्चे के लिए पैसे नहीं थे। वह उदास थी, लेकिन उसने अपनी बेटी को कभी कुछ महसूस नहीं होने दिया। शादी से एक रात पहले नाथू अचानक घर से गायब हो गया। गौरा चिंतित हो गई, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह जंगल चला गया होगा। सुबह जब वह उठी तो उसने देखा कि नाथू चुपचाप चूल्हे के पास पड़ा है और उसके पास एक पोटली रखी है। जब गौरा ने पोटली खोली तो उसमें सोने के गहने थे। गौरा की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई कि नाथू ने अपनी बहन की शादी के लिए यह गहने लाए हैं। शादी का दिन आ गया। राधा दुल्हन बनी और गौरा खुश थी, लेकिन गांव के लोग अब भी नाथू को लेकर बातें बना रहे थे। वे उसे अपशकुन मानते थे। शादी के बाद जब मेहमान जा चुके थे तो गौरा ने नाथू को चूल्हे के पास आराम करने दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश एक औरत ने अनजाने में चूल्हे में आग लगा दी। जैसे ही गौरा को एहसास हुआ, वह दौड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नाथू आग में जल चुका था। गौरा चीखती रह गई। उसने नाथू को अपनी गोद में लिया, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थीं। वह रोती हुई कहती रही, तू मेरा बेटा था नाथू। तूने बहन की शादी के लिए सब कुछ किया और मैं तुझे बचा भी नहीं पाई। गांव के लोग चुपचाप खड़े थे। शायद पहली बार उन्होंने गौरा और नाथू के रिश्ते को समझा था। गौरा ने नाथू को अपने आंगन में दफनाया और वहाँ एक तुलसी का पौधा लगाया। वह हर दिन उस पौधे के पास बैठकर कहती, तू हमेशा मेरा बेटा रहेगा नाथू, चाहे लोग कुछ भी कहें। गौरा का दर्द उसकी आंखों में बस गया, लेकिन उसकी ममता अमर हो गई और वह आंगन आज भी उस रिश्ते की गवाही देता है जो खून से नहीं, दिल से बना था। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी यही खत्म होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर ओन चैनल गिगली गुड ट्यून्स। सी यू अनदर टाइम। बाय। थैंक यू।